नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सुथार। आज हम कक्षा 8 के अंदर अध्याय नंबर जो हमारा 7 है, ईमेल, इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। ईमेल का क्या उपयोग है? ईमेल का क्या उपयोग है? गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। रास्ता खोजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गूगल मैप का। गूगल मैप का। संचार के लिए, यस, संचार के लिए हम ईमेल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जैसे कि किसी को मेल भेजा, कोई इंफॉर्मेशन भेजी और किसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की। गेम खेलने के लिए हम गेमिंग ऐप यूज करते हैं और वीडियो देखने के लिए हम MP4 मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। मीडिया प्लेयर ऐप का यूज करते हैं। अब यहां पे दिया है क्वेश्चन, abc12@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम कौन सा होता है? इनमें से ईमेल नेम में यूजर का नेम कौन सा होता है? यूजर का नेम होता है जो @ है उससे पहला वाला, ये यूजर का नाम होता है। यूजर नेम, यूजर नेम। और जो @ है वो डिवाइड करने का काम करता है। और जैसे कि ये gmail.com है, ये क्या होता है? ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम। यहां पे इसका राइट आंसर है, जैसे ये है यूजर का नेम ABCD12, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। रॉन्ग। gmail.com ये क्या है? ये डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। क्वेश्चन है, abcd12@gmail.com में ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम कौन सा है? अभी हमने देखा था डोमेन नेम कौन सा है, जो कौन सा होता है। तो इसके अंदर abcd12 ये क्या है? यूजर नेम, यूजर नेम। और जो @ है ये डिवाइड करने का काम कर रहा है। और gmail.com, ये जो gmail.com है, gmail.com ये क्या है? ये डोमेन का नेम है, डोमेन नेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा होगा डोमेन नेम? वो होगा gmail.com। जैसे कि yahoo.com होता है, yahoo.com। तो इस टाइप से डोमेन होते हैं। क्वेश्चन है, जिसको ईमेल भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस कहां लिखा जाता है? हम बात करें अगले पर्सन का, जो भेजना होता है उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है टू के अंदर। किसमें लिखा जाता है? टू के अंदर। टू के अंदर जैसे कि मैंने लिखा महावीर सुथार 20@gmail.com। ये क्या है? एक ईमेल जिसको भेजना है, जिस पर्सन का ईमेल है वो हम टू के अंदर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या क्या भेज रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम किस में लिखते हैं? शॉर्ट में सब्जेक्ट के अंदर। और सेंड मेल, सेंड मेल जब अगले पर्सन को सेंड कर दिया जाता है
तो सेंड मेल होता है फॉर्म। अब हम बात करें क्वेश्चन, ईमेल में प्राप्त हुए संदेश कहां पर देखे जा सकते हैं? ईमेल में प्राप्त हुए, यहां पे लिखा हुआ है प्राप्त। अगर हम भेजते हैं तो भेजते हैं वो कहां पे शो होगा? इनबॉक्स के अंदर। कहां पे शो होगा? इनबॉक्स के अंदर। स्पैम, ये स्पैम मेल जो है, ये मेल जो अननेसेसरी, जैसे बहुत सारे पर्सन को एक साथ मेल भेजे जाते हैं स्पैम, कोई जानकारी, कोई एड, वो स्पैम के अंदर आता है, तो ये स्पैम में आएगा। सेंड मेल, सेंड मेल क्या है? जो हम किसी पर्सन को भेजा है उस मेल को हमें चेक करना है, तो वो किस में आएगा? सेंट मेल के अंदर आएगा। भेजा गया मेल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत कथन की पहचान कीजिए। क्या ईमेल के माध्यम से संचार संभव है? जी हां, ईमेल के माध्यम से हम संचार कर सकते हैं, तो राइट। चिन्ह के बाद के भाग को डोमेन नेम कहा जाता है। यस, ईमेल जो है उसमें जो है उसके बाद में जो भी यूज किया जाता भाग जो होता है, जैसे कि gmail.com, ये जो है ये डोमेन नेम है, तो इसे डोमेन नेम कहा जाता है। यस। ईमेल के माध्यम से कोई फोटो, यस, वीडियो, यस, पत्र भेज सकते हैं। जी हां, हम भेज सकते हैं। किसके अंदर? ये अटैचमेंट जो होता है, अटैचमेंट के अंदर हम ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि को भेज सकते हैं। राइट। कंपोज मेल का उपयोग मेल लिखने के लिए किया जाता है। जी हां, कंपोज का यूज करके सबसे पहले टू, फिर जिसको भेजना है सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या भेजना है वो सारा आ जाएगा, तो ये कंपोज मेल में आता है। राइट। भेजे गए मेल को इनबॉक्स में देखा जा सकता है। भेजे गए मेल को हम देखते हैं सेंड मेल, सेंड मेल के अंदर देखते हैं। तो यहां पे क्या है? भेजे गए मेल को तो सेंड मेल में देखते हैं, और जो प्राप्त होता है, प्राप्त जो मेल होता है वो इनबॉक्स में देखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट वेब फोल्डर है जहां पर अधूरा लिखा हुआ या अभी तक न भेजे गया मेल अपने अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में स्पैम क्या है? स्पैम वह ईमेल होते हैं जो अननेसेसरी, अवांछित या बेकार संदेश होते हैं, और सामान्यतः विज्ञापन, प्रचार या हानिकारक लिंक के रूप में भेजे जाते हैं, जो एक साथ कई पर्सन को भेजे जा सकते हैं। ये किसमें आते हैं? स्पैम के अंदर। किसमें आते हैं? स्पैम के अंदर। अवांछित मेल। विद्यार्थी स्वयं की अस्थायी ईमेल एड्रेस बनाए और बताए कि इसमें डोमेन नेम और लोकल पार्ट कौन से है। अब मैं बात करूं, जैसे कि मैंने एक ईमेल एड्रेस बनाया है mahaveer20@gmail.com, जो ये पहला लोकल पार्ट है। लोकल पार्ट के अंदर आएगा महावीर सुथार, लोकल पार्ट, और जो @ है, @ क्या कर रहा है? डिवाइड करने का काम कर रहा है, और जो gmail.com है यह आएगा किसके अंदर? डोमेन नेम के अंदर। डोमेन नेम के अंदर आएगा। तो यहां पे एक ईमेल बनाई मैंने, जैसे आप अपने नाम का ईमेल बना सकते हैं और उसमें
जो भी नाम देना चाहते हो वो इसमें आ जाएगा, और जो आपका डोमेन है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लोकल पार्ट, लोकल पार्ट के अंदर क्या आ गया, महावीर सुथार, और ये से पहले का भाग है, और ये यूजर जो पर्सन है, जैसे कि मैं यूजर हूं तो यूजर का नाम या पहचान है, और जो डोमेन नेम है के बाद है वो ईमेल सेवा प्रदान जो प्रदाता है, जैसे कि जीमेल, गूगल मेल को दर्शाता है, जैसे कि .com, gmail.com, yahoo.com, वो डोमेन नेम है। क्वेश्चन है एक से अधिक पते पर भेजे गए मेल के लिए हमें कौन सा विकल्प उपयोग में लेना होता है। तो एक से अधिक पते पर भेजने के लिए हमें टू के अंदर हम जिस मेल को भेजना चाहते, जैसे जिस चीज को मेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस, जैसे कि महावीर सुतार हो गया, कोई अदर नेम हो गया, ये सारे किस में लिख सकते हैं हम टाइप टू के अंदर। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इन विकल्प का यूज करके हम एक से अधिक मेल एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। थैंक यू।